एसईओ टेक लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी स्कीमा डॉट ओ आर जी। ठीक है, उस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताया कि जो स्कीमा मार्कअप है वो क्या है और जो स्कीमा मार्कअप है उसके क्या क्या टाइप्स है। ठीक है, तो गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, और गाइस अगर आपने ये वीडियो मतलब अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो आपको वो वीडियो आप पहले जरूर देखनी है, क्योंकि उसमें आप समझ आओगे कि जो स्कीमा मार्कअप है वो क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जो स्कीमा मार्कअप है उसको हमने किस तरह से जनरेट करना है और देन उसको हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो गाइज देखिए यहाँ पर क्या बात है ना, कि जैसे मतलब कि आपने कई बार देखा होगा कि जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है कि उसका जो स्निपेट्स है वो काफी अच्छा हमें सर्च इंजन पर दिखाई देता है, उसका काफी अच्छा रिजल्ट होता है। बट क्या होता है कई बार कि उसमें कोई स्कीमा नहीं लगा होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक वेबसाइट का एग्जाम्पल दिखाई देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने गूगल पे टाइप किया टम्बलर। ठीक है, आपने इस वेबसाइट को काफी बार सुना भी होगा और इसका यूज भी किया होगा। ठीक है, तो गाइज देखिए यहाँ पर जो ये वेबसाइट है इसका जो आपको यहाँ पर ब्रेड क्रम्स जो नजर आ रहा है वो कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही इसके साथ आप यहाँ पे देखोगे आपको FAQs भी यहाँ पे इसके कुछ नजर आ रहे हैं। ठीक है, और गाइज यहाँ पर देखिए जो टम्बलर है वो विकीपीडिया पे भी आपको शो हो रहा है। ठीक है, कि इसकी ठीक है इसके बारे में सब कुछ ये बता रहा है आपको। ठीक है, तो गाइज अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया और जब मैं इसके व्यू सोर्स में जाती हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया स्कीमा, तो गाइज देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे स्कीमा कहीं पर भी नजर नहीं आया। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको पता ही है कि आज की डेट में हर एक चीज जो है एक काफी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो गाइज यहाँ पर बिग जैसे मतलब जो डेवलपर है उनकी कोडिंग में भी काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जो डेवलपर है वो जब आपकी वेबसाइट को डेवलप करता है तो देन उसी टाइम उसकी जो कोडिंग में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे कुछ एलिमेंट्स या ऐसी कुछ चीजें वो ऐड कर देते हैं जिसकी हेल्प से जो आपका जो डाटा है, आपका जो स्ट्रक्चर डाटा है, वो जो क्रॉलर है वो उसको अच्छे से रीड कर लेता है और आपकी वेबसाइट को अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो उसके रिजल्ट आपको सर्च इंजन पर दिखा देता है। ठीक है, तो गाइस चलिए अब मैं यहाँ पे आपके साथ बात करती हूँ कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा है उसको हमने किस तरह से जनरेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सबसे इजी वाला तरीका बताती हूँ कि आपको किस तरह से चेक करना है। ठीक है, सपोज दैट के लिए कि अगर आपकी कोई मतलब कोई आपका जैसे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की रेसिपी से रिलेटेड कोई भी आपको स्कीमा जनरेट करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो चलिए फिर से गूगल पे चलते हैं और मैं आपको वहां पर समझा देती हूँ। ठीक है, तो गाइस देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्च किया गूगल पे केक रेसिपी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको देखना है कि जैसे जो आप चाहते हो कि जो आपकी केक रेसिपी है, ठीक है, कि उसको मैं जो स्कीमा है उसका मुझे अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि ठीक है कौन सी वेबसाइट का मुझे अच्छा स्निपेट यहाँ पे लग रहा है, तो जैसे मैं इन तीनों में से किसी एक पर भी क्लिक कर देती हूँ। जैसे सपोज दैट के लिए मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ कि हाउ टू मेक केक एट होम। ठीक है, जैसे ही मैंने इस वेबसाइट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अच्छे से यहाँ पर ये वेबसाइट दिख रही है। तो जब मैं इसके वेबसाइट पे जाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ स्कीमा। ठीक है, तो गाइस देखिए आपको यहाँ पर काफी सारे स्कीमा इसके नजर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले है टाइप ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा लगा है। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे स्कीमा नजर आएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्कीमा नजर आएगा रेसिपी का। ठीक है, ठीक है, तो गाइस आपको क्या करना है कि जहां पर आपको रेसिपी का स्कीमा नजर आया, मतलब कि आपको क्या करना है कि जो ये कोड है, देखिए आपको यहाँ पे टाइप रेसिपी दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना है कि जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक आपको ये कोड कर लेना है कॉपी। देन जब कोड कॉपी कर लोगे फिर आप इसको नोट पैड पे रख लेना। जैसे ही आप नोट पैड में रखोगे तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपको चेंजेस लाने हैं वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे चलो टाइप तो आपका रेसिपी आएगा क्योंकि आपको रेसिपी का स्कीमा लगाना है। देन उसके बाद जो आपका URL है आप यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, और जैसे आपका जो नेम है, आपने जो नेम देना है वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। आपकी जो इमेज है, अगर जो आपको जो भी इमेज यहाँ पे लगानी है तो उसको उसका आपने यहाँ पे URL देना है। देन ऑथर टाइप नेम, और जैसे यहाँ पे जो आपकी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए एग्रीगेट रेटिंग स्कीमा यहाँ पे लगा हुआ है।
तो गाइस जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एग्रीगेट रेटिंग स्कीमा लगा हुआ है, तो इसके बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था कि एग्रीगेट रेटिंग स्कीमा क्या होता है, ठीक है। तो गाइस उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से आपको जो भी अपनी जैसे रेटिंग वैल्यू जो रखनी है आप रख सकते हो, रेटिंग काउंट्स एंड वर्ड्स रेटिंग, बेस्ट रेटिंग्स, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो आपको एडिटिंग करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। देन और यहाँ पे जो भी आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये हमने देखा सबसे इजीएस्ट मेथड की, जो सबसे इजीएस्ट मेथड है कि वो किस तरह से हमने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो गाइज चलिए अब मैं आपको बात बताती हूँ कि जो आपका जो स्कीमा जनरेटर है वो कौन से टूल से आप इजीली जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ गूगल पे टाइप किया स्कीमा मार्कअप जनरेटर, तो गाइज जो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे जो आपको साइट नजर आ रही है आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि जो गाइज ये वाली जो वेबसाइट है ना ये काफी अच्छी वेबसाइट है, काफी पॉपुलर भी है स्कीमा जनरेटर के लिए, और ये जो वेबसाइट है ये यूजर फ्रेंडली भी है, ठीक है। तो गाइज अब देखिए यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे विच स्कीमा मार्कअप वुड यू लाइक टू क्रिएट, ठीक है। तो गाइज देखिए आपके पास यहाँ पे बहुत से ऑप्शन नजर आ जाएंगे कि आपको किस टाइप का जो स्कीमा है आपको जनरेट करना है। जैसे आर्टिकल है, ब्रेड क्रम्स है, इवेंट है, एफएक्यू है, ठीक है, हाउ टू, जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन स्कीमा, प्रोडक्ट, रेसिपी और वीडियो, ठीक है। कि आपको तो गाइस जो जितने भी ये यहाँ पर जितने भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना उस वीडियो में मैंने आपको सभी अच्छे से समझाया है, ठीक है। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से वो वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में आपको इनके बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि हमें ज्यादा प्रैक्टिकली फोकस करना है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे ना आपको क्या करना है कि जैसे सो दैट के लिए कि जैसे मेरी कोई मतलब कि जैसे मेरी कोई एजेंसी है, ठीक है, एसईओ की मेरी कोई एजेंसी है, तो मैं क्या करूंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं यहाँ पे स्कीमा जनरेट करती हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइप है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी कि ठीक है, जैसे किस बेस पे, जैसे मेरा एजुकेशनल बेस पे है तो मैं एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगी, ठीक है। देन यहाँ पे मोर स्पेसिफिक टाइप्स, तो इसको मैं इग्नोर कर लेती हूँ। फिर जैसे मैं यहाँ पे मुझे नेम लिखना है सपोज दैट के लिए कि जो मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया कि एसईओ टेक लर्निंग करके, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिख लेती हूँ, ठीक है, LEARNING, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपका कोई अल्टरनेट नेम है तो आप यहाँ पे भी वो ऐड कर सकते हो। जैसे सपोज दैट के लिए मैं कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अपना यहाँ पे अल्टर नेम लिख लिया। देन आप यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको यूआरएल ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे आप जिस वेबसाइट का आपको स्कीमा जनरेट करना है उसका यूआरएल आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे सपोज दैट के लिए कि जैसे मुझे करना है ये वाली, जैसे मेरी वेबसाइट है इसके लिए मुझे करना है स्कीमा जनरेट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो मेरा यूआरएल है मैं उसको यहाँ पे कर दूंगी पेस्ट। देन यहाँ पे गाइस देखिए लोगो यूआरएल है, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि लोगों के यूआरएल मैं कैसे लूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपका जो लोगो है आपको उस पे जैसे सपोज दैट के लिए कि ये मेरा लोगो है, तो आपको क्या करना है कि कॉपी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है कॉपी इमेज एड्रेस करके, ठीक है। तो आपको वो जो लोगों की जो आपको यहाँ पे इमेज जो होगी ना, जैसे यहाँ पर जो है देखिए ओपन इमेज इन वेब, ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। तो जैसे ये मेरी वेबसाइट का लोगो है तो मैंने क्या कर दिया यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया। देन मैं जाऊंगी यहाँ पर और मैं यहाँ पे कर दूंगी अपनी लोगों का यूआरएल पेस्ट, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो राइट साइड में ना जैसे जैसे मैं जो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन में फिल कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कोड मेरा ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। तो गाइस देखिए जब यहाँ पर मैंने वेबसाइट का यूआरएल डाला ना तो इसका मतलब है कि जो आपकी वेबसाइट की ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब पूरी वेबसाइट के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अबाउट पेज के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और कॉन्टैक्ट पेज के लिए नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो आपकी ही, जो मतलब यहाँ पे जो मैंने ये कोड जनरेट करना है ना तो मतलब इसका यही मतलब है कि जो इसमें इंफॉर्मेशन है ना वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट की है, ठीक है। तो मतलब जब भी हम यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूआरएल में अपना जो वेबसाइट का यूआरएल डाला, दैट मीन्स कि जो आपकी वेबसाइट है ना पूरे पे इम्प्लीमेंट होगा ये मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन वाला स्कीमा, ठीक है।
तो और गाइस जैसे यहाँ पे देखिए जैसे ऐड कॉन्टैक्ट है, ठीक है? तो आप यहाँ पे जो अगर आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी सोशल प्रोफाइल है, आप उसको सिलेक्ट करके जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो देखिए जैसे यहाँ पे सो दैट के लिए जैसे फेसबुक का देखिए आइकन खुद बनकर आ गया है, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का। तो जो भी आपका पेज का यूआरएल है आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, जैसे सपोज दैट के लिए जैसे फेसबुक का आपका यूआरएल है, तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली जो आपको यूआरएल है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है? सेम ट्विटर का, देन इंस्टाग्राम का, देन यूट्यूब का, देन उसके बाद लिंक्डइन या जो भी अदर प्रोफाइल है, ठीक है? तो गाइज अब देखिए उसके बाद क्या है ना कि यहाँ पे जो आपका जो कोड है वो आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है? तो गाइस जब भी आपका कोड जनरेट हो जाएगा ना, आपको क्या करना है उसके बाद जो आपको यहाँ पर ये जी का सिंबल नजर आ रहा है ना, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो मेक श्योर कि उसके बाद जब भी आप कोड करो तो आपको हमेशा स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल आपको एक बार जरूर चेक करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यार जैसे हम अगर जो कोड लिखते हैं ना, कई बार उसमें एरर रह जाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि एआई की हेल्प से यहाँ पे जो कोड है वो जनरेट हो रहा है, तो हो सकता है कि कई बार मिस्टेक आ जाए। जब भी कोड बनाओगे तो आप उसको हमेशा चेक कर लेना, ठीक है? तो मतलब सही रहेगा अगर चेक करोगे आप। जैसे ही आप तो ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है? तो आपने क्या किया, जब आपने इसका टेस्टिंग टूल भी आपने चेक कर लिया, देन आपको क्या करना है उसके बाद, जैसे ये कोड को आप कर लोगे यहाँ से कॉपी, जैसे आपको यहाँ पे कॉपी का सिंबल नजर आ रहा है, जब आप कॉपी कर लोगे तो देन उसके बाद आपको अब ले चलती हूँ मैं वर्डप्रेस के बैकएंड पे और वहां पर बताती हूँ कि आपको किस तरह से जो कोड है वो अपलोड करना है, ठीक है? तो गाइज देखिए जैसे मैं आई हूँ किसी पर्टिकुलर पेज पे, ठीक है? तो जैसे मुझे क्या करना है, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। जैसे जैसे मैं बैकएंड पे जाऊंगी, मुझे सबसे पहले डैशबोर्ड पर जाना है, ठीक है? तो गाइज इसके लिए ना हमारे पास प्लगइन्स होते हैं, जैसे कि अगर आपके पास प्लगइन है, जैसे मेरे पास होगा यहाँ पे कोड स्निपेट्स का, तो ठीक है? जैसे मेरे पास कोड स्निपेट्स का यहाँ पे प्लगइन है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे मुझे न्यू स्निपेट्स पे क्लिक करना है तो ऐड स्निपेट्स पे मैं करूंगी, तो मैं वहां पे जाके जो मेरा एचटीएमएल का सेक्शन होगा वहां पे मैं जो कोड है वहां पे उसको डाल दूंगी, देन उसको सेव कर दूंगी, ठीक है? वैसे ही मेरे पास हेडर एंड फुटर है, ठीक है? इसकी हेल्प से भी मैं यहाँ पे जो मेरा कोड है वो यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, ठीक है? ये भी मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। देन अगर मेरे पास यहाँ पे जैसे अपीयरेंस में जाकर आप थीम फाइल एडिटर पर जाकर आप हेडर डॉट पीएचपी पे जाकर वहाँ हेड सेक्शन में भी आप कोड डाल सकते हो। तो गाइज आपको ना यहाँ पर हमेशा एक बात का और भी ध्यान रखना है कि जो आपका ये कोड है वो जरूरी नहीं है कि आप हेड सेक्शन में ऐड करो या बॉडी में करो या फुटर में करो। तो गाइज देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कि हेड में ही करना है या बॉडी में ही करना है, क्योंकि जो भी क्रॉलर होगा ना वो आपकी पूरी वेबसाइट को रीड करता है, ठीक है? ये जो आप पर्टिकुलर की हेड पे आया, उसने हेड सेक्शन आपका क्रॉल किया, देन वो निकल गया, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो आप कहीं पे भी कोड लगा दो, हेड में लगा दो या फुटर में लगा दो या बॉडी में लगा दो, ठीक है? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, ठीक है? तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको जैसे कोड स्निपेट्स की हेल्प से कोड स्निपेट्स पे जाओगे, आप एड स्निपेट्स पे जाओगे, देन आपके पास यहाँ पे हेडर फुटर का जो सेक्शन है, ठीक है? अगर आपको यहाँ देखिए जैसे कोड आपको जो आपने कोड जनरेट किया होगा, अगर आपको हेडर में डालना है तो आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है? अगर आपको बॉडी में डालना है तो यहाँ पे डाल दो, देन अगर उसके बाद आपको फुटर में ऐड करना है कोड तो आपको कोड यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? जैसे ही आप कोड डाल दोगे उसके बाद आपको सेव चेंजेस करना है, ठीक है? और गाइस अब देखिए जब यहाँ पर ये तो हो गया, ठीक है? कि हेडर में या फुटर में या बॉडी में किस तरह से डालना है, ठीक है? और गाइस वैसे ही अब देखिए यहाँ पे अगर हम जाते हैं अपीयरेंस में, ठीक है? जैसे यहाँ देखिए अपीयरेंस में मैं गई, मैं जाऊंगी थीम फाइल एडिटर पे। जैसे ही मैं थीम फाइल एडिटर पे जाऊंगी तो आपको यहाँ पर ना शो हो जाएगा हेडर डॉट पीएचपी। जैसे ही आप हेडर डॉट पीएचपी पे क्लिक कर दोगे, ठीक है? जैसे सपोज दैट के लिए कि मैंने क्लिक कर दिया, तो जो आपका हेड सेक्शन होगा आपको यहाँ इसके नीचे कहीं पर भी कोड आपको ऐड कर देना है, ठीक है? तो ये था सेकंड मेथड। अब गाइस मैं आपको बताऊंगी जैसे अगर आपका कोई पर्टिकुलर पेज है, ठीक है? जैसे आप देखोगे यहाँ पे जैसे मेरे पास ऑल पेजेस पे मैंने देखा कि मुझे किसी पर्टिकुलर पेजेस में जो मुझे अपना स्कीमा है वो ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे सपोज दैट के लिए मुझे अबाउट अस के पेज में स्कीमा यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी यहाँ पे एडिट। जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करती हूँ, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आएगी ना,
तो देखिए गाइस, जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके जो यहाँ पर ये प्लस का सिंबल नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे देखोगे कि कस्टम एचटीएमएल पर आप क्लिक कर दोगे और देखिए जो राइट एचटीएमएल करके यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो आपको जो भी कोड होगा आपको यहाँ पे वो जैसे ही आपने ये कोड था ना कॉपी कर लेना है। देन आपको यहाँ पर वो कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। और जैसे ही कर दोगे देन उसके बाद अपडेट, तो इससे क्या होगा कि आपके पर्टिकुलर पेज में जो आपका कोड होगा वो यहाँ पे लग जाएगा, जो आपका पर्टिकुलर स्कीमा होगा वो लग जाएगा। तो गाइस अब यहाँ पे ना कई लोगों का मतलब क्वेश्चन भी होता है कि जो आपका स्कीमा है कि वो एक बार ही ऐड कर सकते हैं पेज में या मल्टीपल टाइम भी आप यूज कर सकते हो। तो देखिए गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक पेज में एक से ज्यादा या 10 से ज्यादा बार भी आप स्कीमा वहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अभी हमने सीखा कि किस तरह से जो हमने स्कीमा मार्कअप का कोड किस तरह से हमने जनरेट करना है, ठीक है। तो गाइज जब भी आप इस कोड को अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर दोगे ना, लगा दोगे, तो उसके बाद आपको हमेशा टेस्ट कर लेना है कि जो हमारा वेब पेज है उस पर प्रॉपरली स्कीमा लग चुका है या नहीं, ठीक है। बट इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप हेडर में लगाओ या फुटर में लगाओ या बॉडी में लगाओ, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो गाइस जब भी आप कोड बनाओ ना, तो ये हमेशा कोड की फॉर्मेट में रहेगा। ऐसा ना हो कि जब आपने कोड तो बना दिया, ठीक है, बट क्या होगा ना कि गाइस जैसे मतलब कि कई बार क्या होगा, जैसे हमने कोड तो बना लिया, ठीक है, आपने इसको ऐड कर दिया पेज के फ्रंट में। तो गाइज यहाँ पर ये जो बात है ना, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका ये कोड है, आपका जो ये स्कीमा मार्कअप का कोड है, डाटा स्ट्रक्चर है, वो क्रॉलर के लिए है बट यूजर के लिए नहीं है। अगर आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हमें मतलब कोड समझ नहीं आएगा कि ये क्या कोडिंग है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे मतलब एग्जांपल के लिए कि जैसे सपोज दैट के लिए कि अगर मैं समझूंगी कि जैसे मुझे हिंदी प्रॉपर समझ आती है, ठीक है, तो मेरे साथ कोई नेक्स्ट पर्सन है जो मुझसे बात कर रहा है, वो कर रहा है इंग्लिश में, तो क्या होगा कि थोड़ा कम्युनिकेशन में हमारे को मतलब मिसमैच हो जाएगा कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे समझ तो आ रही है बट प्रॉपर समझ में नहीं आ रही है, बल्कि हल्की हल्का सा पता चल रहा है। अगर क्या होगा कि जैसे मैं भी हिंदी में समझ रही हूँ, मुझसे कोई सेकंड पर्सन है जो मेरे सामने वाला पर्सन है, अगर वो भी मुझसे हिंदी में ही बात करे, तो क्या होगा कि तो जो उसकी लैंग्वेज है, उसकी जो बात है, वो मैं प्रॉपर समझ पाऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए जो स्कीमा होता है ना, इसीलिए हम इसको एक स्ट्रक्चर डाटा बनाते हैं, ताकि जो क्रॉलर हो ना वो इजीली समझ पाए कि जो आपकी वेबसाइट है वो किस बारे में है, आपका जो कंटेंट है किस टाइप का है, या आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो कौन सी सर्विसेज आप दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो आपका स्कीमा है ना, वो डिपेंड करता है कि जो आपकी वेबसाइट है वो किस टाइप की है, ठीक है। ये ना हो कि आपकी वेबसाइट कुछ और सर्विस दे रहे और आपने स्कीमा उसमें कोई और ही लगा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना कि जो आपका स्कीमा है वो यूजर के लिए नहीं है, वो क्रॉलर के लिए है। अगर आप यूजर के लिए लगाओगे तो उसको वो समझ में नहीं आएगा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर आपने पेज के फ्रंट में लगा दिया तो उसे तो सिर्फ कोडिंग ही रहेगी, तो समझ नहीं आएगी, तो उसको कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, हमेशा इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ गाइस कि आज की वीडियो में आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।